नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अभ्युदय एकेडमी में। और इसमें हम लोग देख रहे हैं साइंस सीरीज के क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए, जो 2019-20 अगस्त को होना है। और बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे जूनियर एडेड वैकेंसी के लिए और यूपी टेट सी टेट आदि एग्ज़ामों के लिए, एसएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उसी क्रम में हम लोग अगला देखते हैं। अगला पेपर ए है 8वां। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके, जय भोलेनाथ। और ए क्वेश्चन नंबर 126 है, टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है, किसे संबंधित है? जैव विविधता से है कि कर ढांचा से है, खगोल विज्ञान की एक शाखा है कि मानव व्यवहार का अध्ययन है। तो हम लोग जानते हैं टैक्सोनॉमी का अंग्रेजी मतलब टैक्सोनॉमी अंग्रेजी है, इसका हिंदी वर्गीकी विज्ञान होता है। तो वर्गीकी विज्ञान, तो इसके टैक्सोनॉमी के जनक के रूप में जाने जाते हैं वैज्ञानिक हैं कैरोलस लीनियस ने इसकी नींव रखी थी। और उन्होंने एक बुक लिखा था सिस्टमा नेचर। तो जैव विविधता से संबंधित है। तो क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में लाल संवहनी संयोजक उत्तक है। तो लाल संवहनी संयोजक प्लाज्मा है, श्वेत रुधिर कणिकाएँ हैं कि रुधिर है कि लाल रुधिर कणिकाएँ हैं। ब्लड को क्या कहते हैं हम लोग? ब्लड को यही कहते हैं संवहनी संयोजी उत्तक कहते हैं, संवहनी संयोजी उत्तक अब वो कहते हैं। और ब्लड यानी रुधिर को कहते हैं। तो ऑप्शन सी 127 का। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, यही आरएनए का फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन सी लग रहा है सही है। हाँ, एकदम ऑप्शन सी सही है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन 129, सिस्टेमा नेचुरे किसके द्वारा लिखा गया था? तो जॉन रे, अरस्तु, हेकेल, कैरोलस लीनियस। तो अभी मैं बताया था पहले क्वेश्चन में, सिस्टमा नेचुरे कैरोलस लीनियस द्वारा लिखा गया था। ए वर्गीकरण के पिता जनक माने जाते हैं, टैक्सोनॉमी के जनक, वर्गीकी विज्ञान के कैरोलस लीनियस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवीज में शामिल है, एवीज एवीज में क्या होते हैं? पक्षी होते हैं। एवीज में क्या होता है? लक्षण क्या होता है? जो पहला जो आगे का पैर होता है वो पंख के रूप में बदल जाता है, फीदर, पंख को फीदर कहते हैं, जो अग्रपाद होता है। तो एवीज का होता है। सामान्य मानव रक्त होता है। ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है? BLOOD। ब्लड की पीएच वैल्यू क्या होती है? 7.35 से 7.45 तक, यानी लगभग 7.4 तक। तो ए 7.4 होता है ब्लड की पीएच वैल्यू। तो 7 होता है न्यूट्रल केस में, पानी का पीएच वैल्यू होता है। और 7 से कम आएंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो ए एसिडिक होता है। एसिडिक मतलब अम्लीय। 7 से ऊपर जाएंगे तो बेसिक होता है। तो देखेंगे तो ब्लड की पीएच वैल्यू 7.4 होती है तो क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं। उदासीन होगा गलत, उदासीन तो होगा नहीं। थोड़ा अम्लीय होगा तो अम्लीय 7 से कम होगा तो होगा नहीं। अम्ल या क्षार में परिवर्तन गलत। थोड़ा क्षारीय होगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132, मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। तो क्या होता है मनुष्य में? श्वसन पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल होता है, मेलेनिन होता है, रोडोप्सिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। कौन सा होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है मनुष्यों में पाए जाने वाला पिगमेंट, श्वसन पिगमेंट
मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। और जो आरबीसी जो फेफड़े से ऑक्सीजन को, जो हीमोग्लोबिन बॉडी में, पूरी बॉडी में हीमोग्लोबिन ट्रांसप्लांट करती है, मतलब क्या कहते हैं, उससे ले जाती है, तो हीमोग्लोबिन होगा इसका। हीमोग्लोबिन में आयरन भी रहता है। हीमोग्लोबिन में लाल रुधिर कणिका हीम नामक एक पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है। ईसीजी द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है। पेट महसूस करता है, गुर्दा महसूस करता है, हृदय महसूस करता है, मस्तिष्क महसूस करता है। तो ईसी क्या होता है? ईसीजी इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो, सी से कार्डियो, जी से कार्डियोग्राफी। तो कार्डियो मतलब क्या होता है? हार्ट से रिलेटेड चीज जो होता है वो कार्डियो में आएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हृदय द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है ईसीजी जो है हृदय द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है ईसीजी। क्वेश्चन नंबर 134, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है, कान की हड्डी होती है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी। और सबसे बड़ी हड्डी होती है जांघ की हड्डी, उसे फीमर कहते हैं। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया? ब्रैडलिन बैटिंग को, गई ई अब्राहम को, जेम्स फोलिक को, विलियम ऑस्कर को। तो देखते हैं इसका इंसुलिन क्या होता है? अमाशय में स्रावित होता है। अमाशय में स्रावित होता है, उसे इंसुलिन अमाशय में स्रावित होता है। और इंसुलिन की खोज करी थे फ्रेडरिक बैटिंग और बेस्ट ने, और उसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। महिलाओं में यौवन की शुरुआत किसके द्वारा होती है? तो महिलाओं में जो यौवन की शुरुआत होती है, किशोरावस्था होती है, रजोनिवृत्ति होती है, माहवारी होती है, रजोदर्शन होता है। तो महिलाओं में यौवन की शुरुआत रजोदर्शन से होता है। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल महिलाओं को आता है, उसे रजोदर्शन कहते हैं। इसी से यौवन की शुरुआत होती है। उस भाग का पहचान करें जहां पुरुष प्रजनन भाग जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। अंडकोश की थैली, लिंग, वृषण, मूत्रवाहिनी। तो वृषण में पुरुष प्रजनन के जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह शरीर से बाहर थैलीनुमा स्ट्रक्चर में लटका होता है। बॉडी से इसका 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है। ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता प्रदान करती है? तो आपसे काली खांसी, टेटनस, खसरा, काली खांसी, दूसरा ऑप्शन है काली खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया, और तीसरा ऑप्शन टेटनस, डिप्थीरिया, चेचक, चौथा है टेटनस, टाइफाइड और हेपेटाइटिस। तो आंसर आपको देना है, तो ऑप्शन होगा जो डीपीटी टीका लगता है बच्चे जब 6 महीने से कम उम्र के रहते हैं तो लगता है। तो डीपीटी, डी से डिप्थीरिया, पी से होता है पर्टुसिस, इसे काली खांसी करते हैं, डिप्थीरिया काली खांसी, और टी से टेटनस। इस बीमारियों से निजात दिलाने के लिए एक टीका भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका।
वायु संक्रमण के कारण नहीं फैलता है। कौन सा नहीं फैलता है? चेचक नहीं फैलता है, हेपेटाइटिस बी नहीं फैलता है, खसरा, टीबी। तो टीबी तो वायु संक्रमण से फैलता है, क्योंकि हम लोग खांसते हैं तो सामने वाला अगर सांस ले रहा है तो उसे टीबी हो जाएगा। अगर किसी को टीबी है, वो खांसता है तो सामने वाले को टीबी दे सकता है। खसरा भी सांस के द्वारा फैलता है, संक्रमित रोग है। चेचक भी संक्रमित रोग है। हेपेटाइटिस बी जो है संक्रमित रोग नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये हेपेटाइटिस बी वायरस से फैलता है, वायरस से। क्वेश्चन नंबर 40 कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो कार्डियोग्राफी, कार्डियो आ गया, कार्डियो मतलब हृदय होता है, इसमें भी कार्डियो आ गया है, दोनों ही दिल से हैं। और डिप्थीरिया है, ये दिल से नहीं होता है। डिप्थीरिया है, दिल से संबंधित नहीं, बीमारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती है वे कहलाते हैं। जिन पौधों में स्पष्ट विभेदी रूपरेखा नहीं होती है लेकिन वो अपना जैविक क्रियाएं संपन्न कर लेते हैं, उसे थैलोफाइटा कहते हैं। और थैलोफाइटा में एग्जाम्पल होता है, कवक आते हैं, शैवाल आता है, लाइकेन आता है, एक्सेट्रा। आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजियोस्पर्म्स के प्रजनन भाग में क्या होता है? पुष्प होता है, पत्तियां होती है, तना होता है, जड़ होता है। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग में पुष्प होता है। पुष्प से ही तो प्रजनन होता है पौधों में, तो सही है। एंजियोस्पर्म को हिंदी में आवृतबीजी पौधे कहते हैं। इसमें दोहरा निषेचन होता है, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ फिल करना है ऑक्सीजन की मदद से, मतलब कौन सा इसमें से ऑक्सीजन की मदद से होता है। और यह ग्लूकोज के CO2, ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और पानी H2O को पूर्ण विघटित कर देता है। तो ऑक्सीशोषण जो होता है, ऑक्सीशोषण ऑक्सीजन की मदद से होता है। और ये शोषण ऑक्सीजन की मदद से होता है, और ये ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को पूर्ण विघटित कर देता है। इसका एक वो होता है रिएक्शन, इस पर लिख नहीं पाऊंगा, नहीं तो लिख देता। C6H12O6 एक ग्लूकोज का फार्मूला हो गया, और ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो देगा 6CO2। कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो गया और 6H2O में हो गया, यही होता है। क्वेश्चन नंबर 144। एक फूल के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक परागणों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। परागणों के स्थानांतरण, जैसे मान लीजिए पुष्प हो गया, तो उसके पराग कोश कैसे स्थानांतरण हो गया? या तो अपने कोई हाथ लगा दिया, ऐसे फूलों पे कोई हाथ लगा दिया, या हवा चल गई, बारिश आ गई, या कोई कीट आके यहाँ से यहाँ ट्रेवल हो गया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो यहाँ पराग कोश वर्तिकाग्र के माध्यम से, पराग कोश हैं वो जो वर्तिकाग्र के माध्यम से स्थानांतरण होते हैं, उसे परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण, परपरागण। स्व मतलब अपने आप हो जाता है, पर मतलब जैसे कीट कर दिया, आदमी कर दिया। निम्नलिखित में से किसमें खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है? तो खाद्य फाइबर किसमें होता है? आइसक्रीम में तो होगा नहीं, सफ़ेद ब्रेड में होगा नहीं, सेवइयाँ होगा नहीं, सेव है खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में। भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना था? सर एजेक जेफरी भारत में जाना जाता थे, तो अंग्रेजी नाम है, ये तो होगा नहीं। मुकेश शर्मा, PS राव, लालजी सिंह, तो इसमें लालजी सिंह हैं, इनको DNA फिंगरप्रिंट
के पिता के रूप में जाना जाता है। लालजी सिंह जौनपुर के हैं और ये बीएचयू से अपना पढ़ाई लिखाई करे थे। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेंसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का किया था। स्टीफन हॉकिंस जो फिजिक्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, पैरालाइज थे, अभी कुछ दिन पहले उनका देहावसान हो गया। अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? अपच क्या होता है? अगर गैस बन गया तो आप लोग कहते हैं एसिडिटी हो गया, पेट में एसिडिटी हो गया, तो अपच से खाना पचता नहीं है, एसिडिटी हो जाती है, तो अम्लता, पेट में अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब उदासीन होगा खाना, अंदर पेट में उदासीन होगा तो पच जाएगा। तो इसको उदासीन करने के लिए बेसिक क्षार वस्तुएं खाया जाता है। जो इनो देखते हैं, क्षारी होता है, वो पीते हैं तो उससे जाके न्यूट्रल होता है, उदासीन हो जाता है जो दोनों विलयन, तो खाना पचता है। तो उसे एंटासिड कहते हैं। एंटासिड स्पेलिंग होता है ANTACID। तो एंटासिड कहेंगे या एंटासिड कहेंगे, तो यही होता है। क्वेश्चन नंबर 149, दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दूध में वसा की मात्रा को अनुकूलन की प्रक्रिया को स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, गन्ना सामान्यतः से उगाया जाता है। गन्ना सामान्यतः कैसे उगाया? लेयरिंग के जरिए, ग्राफ्टिंग के जरिए, बीज के जरिए। बीज तो करते नहीं गन्ना का, तने काट के डायरेक्ट क्यारी में लगा देते हैं, उससे मिट्टी से ढक देते हैं, फिर उग जाता है गन्ना। यही प्रक्रिया है जो गांव के लोग जानते होंगे। थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो आप लोग ने, आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। जय हिंद।